पक्की फौज की भर्ती को रोका है और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू की है, जिससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक नौजवान फौज में नौकरी न पा पाए। उन्होंने कहा है कि 2027 तक 1 लाख फौज कम हो जाएगी। ये 1 लाख फौज अगर किसी कारण कम हो रही है तो वो अग्निवीर व्यवस्था की वजह से कम हो रही है। सरकार जानती है कि जो भर्ती में फौज में जाते थे वो पीडीए के लोग होते थे, इसलिए सरकार ने जानबूझ करके पक्की फौज की भर्ती को रोका है और अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू की है, जिससे पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक नौजवान फौज में नौकरी न पा पाए। जब वो नौकरी पाते थे तो उनका सोशल स्टेटस बेहतर होता था, उनके घर में खुशहाली आती थी, घर मकान बन जाता था, खेत ले लेते थे, उनकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख करके और बड़ी नौकरी का सपना देखते थे। तो ये अग्निवीर व्यवस्था जानबूझ करके सरकार इसलिए लाई है, जिससे जो खुशहाली पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक भाइयों के समाज में आने वाली थी उसको रोकने के लिए। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ये बात कही है कि 2027 तक 1 लाख फौज की कमी होगी, तो सोचो चीन का मुकाबला कैसे करोगे, जो आपकी जमीन छीन रहा है। 1962 का जो मेमोरियल रहा रजांगला, जो 1962 का जो मेमोरियल था, जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर जवानों ने उस समय चीन से मुकाबला किया, भारत की जमीन बचाई, पूरी कंपनी मर गई। और कहा जाता है कि ऐसा दृश्य किसी दुनिया में नहीं देखा होगा कि लोग आखिरी गोली तक लड़े हैं और जवान आखिरी जान चलेगी तब तक लड़े हैं चीन के सिपाहियों से। सोचो आखिरी बॉडी तक और आखिरी बुलेट तक लड़े हों, ऐसी लड़ाई दुनिया में नहीं हुई। वो जो मेमोरियल बना था वो भी मेमोरियल चीन ने कब्जा कर लिया। क्या सरकार के जश्न में आप ये सब बातें भूल जाओगे? क्या सरकार के जश्न में ये सब जो आने वाली पीढ़ी के लिए जो परेशानियां पैदा हो रही हैं सब भूल जाओगे आप? इसलिए आपको जश्न को तो देखते रहना है, लेकिन दिल और दिमाग अपना पक्का रखना है। भारतीय जनता पार्टी के पास बेरोजगारी, किसान की समस्या या देश जो पीछे जा रहा है उसके बाहर निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए इवेंट के बहाने लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए, इसलिए काम कर रहे हैं। सर, आज युवा दिवस है और युवा दिवस के मौके पे जो युवा नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं, ओवर हो जा रहे हैं, उनके लिए आप पास क्या संदेश है? ये बीजेपी की सरकार रहेगी तो नौकरियां खत्म, नौकरियों का सपना देखना बंद कर दो। अब रोजगार की बात आई है तो समाजवादी लोग कोशिश करेंगे, जब भी मौका मिलेगा नौकरियों के तो देंगे ही देंगे, लेकिन सम्मान का रोजगार कैसे दें, और जो उम्र जिनकी बढ़ जाए उनको भी कम से कम रोजगार या उनका जीवन चलाने के लिए कुछ व्यवस्था हो जाए, उस दिशा में काम करें। 93 लाख रोजगार यहाँ से यूपी से, लखनऊ से जनरेट हुआ। अब छोड़िए, अब वो तो अब मत पूछिए, कितना पूछोगे इस सरकार के खिलाफ। सबसे बड़ी बात है वो है कोरियर की रिसिप्ट लाई हमारे लिए। ये अपमानित करने के लिए काम करते हैं, जैसे गंगा जल से धुलवाया था, याद है? उन्होंने ट्वीट किया था कि आपको भेजा है। तुम भी अनपढ़ पत्रकार हो क्या? नहीं, एकदम अनपढ़ नहीं है। ट्वीट क्या है? ट्वीट नहीं है, एक्स चल रहा है आजकल, एक्स चल रहा है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी बात मैंने स्वीकार कर ली, तो आपकी अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो आप अपना पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए। किसी ने फर्जी ट्वीट तो नहीं कर दिया। आप अपना पत्रकारिता का धर्म नहीं निभाते, यहाँ चंडू खाने की गप छोड़ने आ जाते हो आप। तो आपका धर्म क्या था? अगर ट्वीट किया था तो ट्वीट अगर किया था, नहीं आप कोई विधानसभा तो है नहीं जहां हम तुम्हें समझाएं बहस करके। भाई आपने ट्वीट देखा, आपने सवाल हमसे पूछा, और सवाल ऐसे पूछा जैसे निमंत्रण आप ही लेकर के आए थे। खैर आपने पूछ दिया सवाल, मैंने कहा कि निमंत्रण हमें नहीं मिला, न हमारा किसी व्यक्ति से परिचय था। और अक्सर जब हम अपने कोई कार्यक्रम आयोजन करते हैं तो परिचय का ही व्यक्ति को हम निमंत्रण देते हैं, हम किसी राह चलते हुए निमंत्रण नहीं देते हैं। अगर हमारे किसी से परिचय तो वो परिचय वाला हमसे आएगा। तो अगर आपने ये बात कही तो मैंने यही तो कहा कि हमें परिचय नहीं, वो निमंत्रण नहीं दिया गया। तो उस पर उन्होंने ट्वीट किया या इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कोरियर से भेजा है उनको, ये बात कही गई।
हाँ, पहले मेरी बात नहीं आई थी। नहीं नहीं, अरे भाई आप पत्रकारिता का धर्म क्यों नहीं निभाते हो? मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा कि माता की किसी ने पूछा ना, आपका ही कोई ब्रदर था ना, आप अपने ब्रदरहुड में आए थे तो आपका कोई साथी रहा होगा। खैर, तो अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अपना पत्रकारिता का धर्म निभाते हुए हमारे जो कोरे की रिसिप्ट हमें दिलवा दो, तो हम पता कर लें कि भाई हमारे ही पते पे आ रही है कि कहीं दूसरे पते पे जा रही हो। तो कम से कम ये तो हमारी मदद करो इसमें आप। अयोध्या से लखनऊ तक नहीं आ पाई, लेकिन अयोध्या से दिल्ली तक पहुंच गई। फिर तुम उल्टी बातें करते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बात ये नहीं है, बात ये कि आपको भगवान श्री राम के नाम पे भी अपमानित कर रहे हैं। भाई आपका घर धोया इन्होंने गंगा जल से, नहीं याद है आपको? अच्छा ये बताइए, हमने लोक भवन बनाया, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और सुनिए, अगर आप गंगा जल की कसम खाइए, भगवान श्री राम की कसम खाइए, आपको उस दिन 8 बजे सुबह उठा करके किस अधिकारी ने मेरे घर पर भेजा था? 4 विक्रमादित्य पर। बताइए आप, अगर आप सच्चे ईमानदार हैं पत्रकार तो उस अधिकारी का नाम आज ले दोगे, और अगर नहीं नाम लोगे तो भगवान राम इनका बुरा करेंगे।